सोहेल, मेरी नन्ही मुन्नी प्यारी और क्यूट क्यूट से व्यूअर्स, कैसी हो सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया होंगी। सो गाइस, ये हुआ हमारा लव स्टोरी के पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि ओह माय गॉड, यह बताओ हमारी क्यूट से जोड़ी रानी अरोशा। यार, इनके बारे में क्या बोलो, ये दोनों के दोनों तो पूरी रात बस एक दूसरों से लगी रहती है, रोमांस और मस्ती करते हुए। और उसके बाद जब ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा थक जाती है ना भाई, क्या बोलो, थकान के मारे तो बस ये दोनों लेटते ही एकदम से सो जाती। और उसके बाद से सुबह होती है ना, तब तो हमारी रोशा वो पहले ही जग जाती। और अमिताभ उसने अपनी जाने मन के बाहों में लेटा हुआ था, वो भी इतनी सुकून से। फिर वो ऐसे हल्का सा साड़ ऊपर करके रानी को देखती और बस देखते रह जाते। हमारी रानी वो सोते हुए भी बहुत प्यारा, बहुत क्यूट लग रही थी, मानो उसके चेहरा पे एक नूर जैसा, एक क्यूटनेस जैसा उनसे से एकदम से चमका रही थी। वो तो बस हैरान होके दिखने लग जाती कि हे, क्यों बोलो, सच में फिर इतनी प्यारी क्यों है, इतनी स्वीट क्यों है? हाँ? सच को तो इनकी क्यूटनेस देख के ना कोई भी से प्यार के बगैर रह ही नहीं सकती, कसम से। तो ऐसे बोल के ना मुस्कुराती और फिर ऐसे ही वहाँ से उठने की कोशिश करती, पर वो उठ ही नहीं पाती। अरे कैसे उठ पाती भाई, मतलब रानी नींद में भी उसे इतने डांट ले पकड़ जो रखा था। ऋषा मुस्कुराती की चश्मे पागल है, सोते हुए भी इतनी डांट ले कौन पकड़ती है? आउच, अब मैं कैसे उठूं? तो ऐसे बोल के ना ऐसे बहुत ही सावधानी से और धीरे धीरे उसके हाथ को ना ऐसे हल्का सा हटाती और वहाँ पे ना एक पिल्लो रख दी थी। पिल्लो छोड़ के वो ऐसे खुद का हल्का सा दूर करती कि बच गई। बाप रे, ऐसा तो जो भी है, पर अब लग रहा है नींद में भी इससे दूर होना तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, कसम से। इस तरह पकड़ती है ना, कोई किसी दिन मेरी गलान हो दबा दे नींद में। क्या बोलो। अरे देख के कभी लगता है क्या कि ऐसे इनके अंदर तो ऐसे बेस्ट ना कूद कूद के भरा पड़ा है, पर आगे से देखने से कभी लगता ही नहीं है कि इनके अंदर इतना ज़्यादा बचपना भरा है। क्या बोलो, पर जो भी कहो फिर है बहुत अच्छी। और तो और अगर किसी को चैन से और सुकून से पूरी लाइफ गुजारनी है ना, फिर तो आप जैसा लाइफ पार्टनर दूसरी कोई हो ही नहीं सकता। अब तो जिसमें परफेक्ट हो, पूरी परफेक्ट, अब कहती है ना 100% लव, सच में पूरी की पूरी अब 100% लव। प्यार में oh my god, सच में। तो ऐसे बोलती और उनकी फेस के करीब आती और उसके फॉरहेड पे करके किस करती कि आई लव यू। जज को तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश कि आप जैसा कोई अच्छा और नेक इंसान मेरी लाइफ में है, मेरी ऐसी जिंदगी में आई है जो मुझे इतनी प्यार करती है, इतनी केयर और मेरी इतनी ध्यान रखती है। और सिर्फ वही नहीं, मेरी मेरी इज्जत भी बहुत देती है, हर बात मानती है। और सबसे असली बात तो ये है कि कुछ भी बोलने से पहले सारी की सारी समझ जाती है, जिसमें कमाल के इंसान हो, कमाल की। तो वो ऐसे बोल कर ना रानी की हाथ पकड़ती और उसमें भी किस करती कि एक बात बोलूं, मतलब
वो उसे पता था कि रानी गहरी नींद में है, पर फिर भी वो रानी से बात करने लग जाती, क्योंकि वो तो अपनी लाइफ की पूरी चर्चा उसे कभी नहीं बताया था और नहीं उसे कभी बता पाएगी या बता पाती। मतलब ऐसा नहीं, मतलब ऐसा बात नहीं था कि वो बता नहीं पाएगी। आई मीन वो डरती थी, वो घबरा जाती रानी को खुद से खोने से, उससे दूर होने से, दोनों अलग होने से। इसलिए वो अब नींद में ऐसे ही थोड़ा सा कह दी थी कि पता है, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लाइफ इतनी खूबसूरत, इतनी चैन की, इतनी सुकून की और इतनी ब्यूटीफुल हो सकती है। मैं कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। अरे मैं तो जीना भी भूल गई थी, जिसमें मैं जीना भूल गई थी कि इंसान जीती कैसी है। मैं तो जिंदा लाश बन गई थी। मैं जिंदा थी पर एक लाश की तरह। पर अब तो मुझे एक इंसान बना दिया, प्यार करना सिखा दिया, सपने की तरह मेरी जिंदगी में आई और रियलिटी में एक अलग ही दुनिया बना दी। और वैसे भी जब उसने सब कुछ छीन कर मुझे इस तरह से पागल की तरह अपना ली, तो तो अब वो सब बताने की फायदा ही क्या है। वो तो मेरी अतीत थी, गुजरा हुआ एक काल था। तो क्यों वो सब पता क्या अब दुनिया बनानी है। हम तो अब ऐसे खुश हो ना, हम हम दोनों बहुत खुश हो एक दूसरे से, बहुत खुश हो। फिर उसे क्यों याद रखना। मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, सब कुछ। लेकिन भूलने की बजाय मुझे को क्यों ताजा करनी है। मुझे मुझे भूलना है सब कुछ, मुझे सब कुछ भूलना है, सब कुछ। और नहीं तो हम कभी सुकून से जी नहीं पाऊंगी, कभी नहीं जी पाऊंगी, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ किसी और की जिंदगी, किसी और की लाइफ भी चढ़ गई है, जिसे मैं प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जिसके बिना मैं नहीं जी सकती। मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको खो नहीं सकती, नहीं खो सकती, नहीं खो सकती। तो ऐसे बोल के एकदम से रो दी थी। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही रोती रहती है और फिर एकदम से होश में आती कि अरे मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा, हाँ कभी नहीं। ओ मुझे विश्वास करती है, भरोसा करती है, तो फिर कैसे कैसे वो सच नहीं है, वो सच नहीं है, हाँ वो सच नहीं है। तो ऐसे बोल के ना अब ऐसे उल्टा सीधा बरबराने लग जाती। इतने में रानी दूसरी तरफ कड़वड़ लेती तो ऋषि के हाथों, उसके हाथों के बीच आ ही रही थी, पर वो फौरन ऐसे थोड़ा सा दूर हो जाती, अपने हाथ खींच लेती और उसकी तरफ देखते हुए कहती, ना बाबा ना, इस बार तो मैं आपके जंगल में नहीं आऊँगी, नहीं बसूंगी, क्योंकि अगर फिर से फंस गई ना, फिर तो आपसे छूटना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। इसलिए अब आप अकेले रहो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। पागल। तो वो ऐसे बोल के ना रानी को बड़ा से अस्से से ब्लैंकेट और दे दी। फिर वो बेड से नीचे उतरती, फिर अपने कपड़े पहन के वो फौरन वॉशरूम चले जाती। और वहाँ जाके भाई जब वो खुद को मिरर में देखती है ना, तो खुद ही एकदम से शॉक, एकदम से हैरान हो जाती, क्योंकि अब मतलब अब उसके चेहरा पे वो जो खुशी थी ना, जो मुस्कुराहट थी ना, है मतलब क्या बोलो, वो तो उन्हें एक अलग ही ग्लेज दे रहा था,
बहुत ज़्यादा चमका रहा था। मतलब अपने मन में, अपने दिल में इतना 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 सारा खुश होने के बाद वो जो फील होती है ना, वो तो मानो जैसे किसी को भी फेस पे साफ दिखाई देता। उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था, जिसपे वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती और खुश भी बहुत होती भाई, बहुत। मुझे नहीं लगता कितनी ज़्यादा खुश वो अपनी लाइफ में कभी थी, पर अब वो थी यार। और उसके बाद वो जैसे ही फेस वॉश करने लगती तो भी उसकी नज़र नेक पे चले जाती। और वाह मतलब वहाँ पे वो जो लवर थी ना, है क्या बोलो, वो देख के तो वो और ज़्यादा खुश हो जाती। वो ऐसे हल्का सा टच करती और उनसे सब वो फिर से ये सब सीन फील करने लग जाती। वो फौरन आंखें बंद कर लेती कि लव यू सो मच। फिर एकदम से अचानक होश में आती, क्योंकि रानी की आवाज़ जो आ रहा था वो भी वॉशरूम तक, वो जोर जोर से मानो रोशा कोई बुखार रहा था, उसे ही बुला रहा था। तो वो अपनी सर पे एक मारती कि शिट, लगता मैं कुछ ज़्यादा ही दीवाना हो रही हूँ, उसकी मोहब्बत पे कुछ ज़्यादा ही फिदा हो गई हूँ। ओह यार, तो क्या करूँ फिर? यार मैं भी ना, और वैसे भी असल इन्हें क्या हो गया, इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रहा है? पता नहीं क्या हो गया। तो वो ऐसे बोल के ना जल्दी जल्दी में सारी काम ख़त्म करती और तुरंत बाहर आती, ऐसे ही ना नॉर्मली फेस साफ करते हुए, क्योंकि वो रानी को देख रही थी इसलिए वो ज़्यादा कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। और इधर रानी, oh my God, वो तो परेशान हो रही थी। वो जल्दी जल्दी में ऐसे ही नीचे की तरफ देखते हुए कपड़े पहन के वो बाहर जाने वाली होती ऋषा को ढूंढने के लिए, पर इतने में ही उसकी नज़र ऋषा पे चले जाती। और उसकी नज़र जैसे ऋषा पे चले जाती है ना भाई, तो भाग के जाकर बस उसे खस के अपने सीने से जकड़ लेती और उसे खस के पका लेती कि हे कहाँ चली गई? हाँ पता है मैं कितनी डर गई थी, पागल हो क्या, ऐसे कान करती है वो? तो ऋषि कहती अरे बाबा मैं तो बस फ्रेश होने गई, कहीं और थोड़ी गई हूँ। तो रानी कहती हाँ तो जहाँ पे जाओ यार प्लीज़ मुझे बताया जाया करो। तो ऋषि कहती अरे अब सो रही थी तो मैं कैसे बताती? जिस फिर रानी कहती मुझे कुछ नहीं पता, चाहे कुछ भी हो जाए फिर भी मुझे बताया करो, अब बस आंखें खुल के भी तुम्हें देखना है और आंखें बंद करने से पहले भी, समझी ना पागल? मुझे मेरी जान जा रही थी तुम ना मिलने से यार, तुम भी ना पता नहीं तुम्हें क्या करो। ओह तो यार रानी की बात सुन के तो ऋषा मुस्कुराती और ऐसे हल्का सा दूर हो जाती, उसकी तरफ देखती कि अच्छा जान जा रही थी, पर वो क्यों, कहीं जिसमें आपकी जान उस पर तो नहीं बचती है? तो रानी ऐसा ना उसकी तरफ देखती तो ऋषभ उसे सहने लग जाती कि ये बतिए ना, तो बस अब रानी भी तो दूर हो जाता ऐसे ना, बेड पे बैठ जाती कि नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, जितने तुम चूस रही हो तो तुम्हारी गलतफहमी है, तुम मेरी इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं हो। ऋषा फिर से हंसती कि हाँ हाँ जानती हूँ कि क्या है और क्या नहीं है, हाँ? इसलिए तो 2 मिनट्स भी नहीं देखा और कितना पागल हो रही थी, परेशान हो रही थी, वो तो आपकी चेहरा देख के ही समझ गई। यही भरी तरन की थी अब, हाँ तो जब तो चुराऊंगी ना, प्यार करती हो, मोहब्बत करती हो, अपनाना चाहती हो, ना कि कोई खेल खेल रही हो गुड्डा गुड्डी की, तो फिर ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ तो ऋषि कहती हाँ तो मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं जस्ट कह रही थी कि हाँ तो जब जान बसती है तो ऐसे एक्सेप्ट भी कर लो ना बस। तो रोशा ऐसे बोलती और रानी के करीब आती और पीछे से ना ऐसे उसे कस के हक कर लेती
उसकी टॉय में हाथ डाल के कि ओके ओके बाबा, सॉरी, ऐसा भी क्या कर दी। हम्म, ऐसे बोलकर उसके पे ऐसे किस करते और ऐसे वो किस करते है ना, रनी तो वहीं पे मेल्ट हो जाती कि क्या क्या कर रही हो, मत करो। तो फिर मैं तो करूँगी क्योंकि मुझे कहनी है, प्लीज़। तो ऐसे बोलकर तो अब उसकी पूरी बैग पे किस की जा रही थी। रनी का कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ऐसे कहती प्लीज़ क्यों क्यों कर रही हो, देखो मुझे बाहर जाने हैं। तो कहती अभी नहीं, अरे अभी तो वो सुबह हुई है ना, पूरे दिन पड़ा है। तो रनी कहती देखो अगर मैं अपने आ गई ना फिर से पछताना पड़ेगा, याद रखना। तो रोशा भी उसे घुमा के एकदम से उसे अपने करीब ले आते हैं और उसके होठों के पास जाते कि हाँ तो मुझसे मंजूर है पछताना, मैं तो पछताना ही चाहती हूँ क्योंकि वो पछताने से मुझे सुकून मिलती है कसम से। तो रानी भी उसे ऐसा कस के अपने करीब कर लेती है ना, उसके कमर में हाथ डाल के अच्छा फिर तो मुझे मौका छोड़ना नहीं चाहिए है ना। जिस पे रोशा उसके कलर को पकड़ के एकदम से और करीब आ जाते और उसके ऊपर के एक बटन कर देती कि हाँ तो लगता है आप समझदार हो रही हो। तो रानी कहती अच्छा, लगता मैं इतने दिन समझदार नहीं थी है ना। तो रोशा कहती लगता है कुछ ऐसे ही है। तो रानी कहती अच्छा फिर तो तुम्हें अभी बताना पड़ेगा है ना। तो रानी सवाल को सबसे धीरे से पेट पे धक्का दे दी थी। रोशा पेट पे लेट जाती कि हो सीरियस, अरे मैं तो बस मजाक किया। रानी मुस्कुराती और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती अच्छा मजाक किया, पर मेरी जान है कहाँ मजाक किया, मैं तो बात सीरियस हूँ और खस करके इस मामले में तो मैं कुछ ज़्यादा सीरियस हूँ कसम से। तो क्या बोलो यार, रानी ऐसा बोलकर तो उसके करीब आने लग जाती है ना ऐसे नोटी वे में देखते हुए, जिस पर ऋषभ बहुत देखो अपने साथ कि पागल है क्या 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 करी है। हाँ देखो मेरी बात मानो, रात में जो उस समय इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, पता है मेरे बदन पे अभी भी दर्द हो रहा है और अब फिर से यार, अरे अब तक नहीं जाती क्या या फिर कुछ भांग पी के आई हो। देखो प्लीज अभी नहीं कभी और या फिर बाद में है ना। और ऐसे भी अब तो घर पे कोई नहीं है, जस्ट यू एंड मी। तो फिर हाँ अब तो हम चुप चाहे कुछ भी कर सकती है ना। देखिए मुझे होश में तो आई है, क्या करी है। देखो बाबू मेरी बात मानो, रुक जाओ हाँ, और नहीं तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फनी और मुस्कुराती कि हाय मेरी जान क्या से नहीं होगा और क्या अच्छा नहीं होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा और देखना मजा पे बहुत आएगा कसम से। जिस पे विशेष शर्माते हुए कहती क्या अच्छी गंदी कहेगी, अरे बहुत बहुत ऐसी कहती शर्म नहीं आती क्या। हाँ तो कहती अरे क्या शर्म, कौन सी शर्म, जो सच है वही तो कह रही हो ना। अरे मेरी जान मुझे तो सच में बहुत मजा आती है, सच सच बोलो तुम्हें मजा नहीं आती क्या। छिछ पिरुषा फिर से शर्माते हुए कहती अच्छी गंदी कहेगी हटी है मुझे नहीं बात करनी हो। तो वो ऐसे बोलकर उठने लगती, फिर ने उससे पकड़ लेती कि हे रात की शेरनी कहाँ चली, चलो फिर से ट्राई करती हूँ, अरे करके बता दिया ना। जिसमें ऋषा को बहुत शर्म आती और रानी को पुश कर देती कि गंदी कही कि कौन हो मुझे नहीं बात करनी हटिए। तो ऐसे बोल के रानी को पीछे की तरफ पुश कर देती, रानी बेड पे एकदम से लेट जाती और वो दोनों हाथ फैला के ऐसे कहती हाय मेरी जान
कहाँ भाग रही हो? अरे इस तरह तो तरपाओ मत, अरे पाप चलेगी, मैं कह रही हूँ आ जाओ। तो ऋषि ऐसे कहती, मैं नहीं आ रही हूँ, रहे यहाँ पे क्लिक। और हाँ, क्या कहा, पाप चलेगी? मुझ पे कोई पाप नहीं चलेगी। अरे अगर आप थोड़ी देर में फ्रेश होके अच्छे से तैयार होके बाहर नहीं आया ना, फिर देखना पाप आप पे चलेगी। चले फास्ट, कम ऑन। तो कहती हाँ, तो ऋषि कहती हाँ जी, कम ऑन। मैं फ्रेश हो गया हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, अभी जस्ट 5 मिनट्स, ओके। जिस पे रानी कहती फरजान, मैं तो कुछ और मोड में हूँ, प्लीज इधर तो। अरे एक बार देखो। तो कहती नहीं, गंदी कहीं की, मैं कहाँ ना, मुझे कुछ नहीं देखना, मैं तो बस जा रही हूँ। हाँ, और हाँ, मैंने टाइम दे दी, ओके। तो रानी ऐसे ही ना हाथ बांध के जाते हुए कहती, पीछे मोड़ के, जिस पे अब रानी भी समझ जाती कि भाई अब तो वह सीरियस कह रहा है, तो वो भी ऐसे कहती हाँ जी मैडम, समझ गई। तो ऐसे बोल के अपनी शर्ट पहन के लगती, तो ऋषि कहती गॉड वेरी गुड। जिस पे अब ऋषि ऐसे हल्का सा मुंह फुला लेती कि वेरी गुड के बच्ची, बुरी, मुझे नहीं बात करनी। तो ऐसे बोल के वॉशरूम जाने लगती ऋषा। ऐसे उसे अपने सीने से धक्का लगा देती कि अरे इतनी भी गुस्सा क्यों हो रहा है? हाँ देखो, अरे देखो ना। तो कहती मुझे नहीं देखना, अभी खुद कह रहा था कि मुझे नहीं देखना, तो फिर मुझे भी नहीं देखना। तो ऋषि कहती अरे पता है, गुस्सा करते वक्त कमाल की रखती हो। जिस पे रानी कहती हाँ ठीक है, ज़्यादा मक्खन मत लगाओ। पहले फीलिंग सिखाती है, फिर बड़ा भी खुद ही बजा दी है। आई बड़ी, मुझे तो भाई कभी कभी समझ नहीं आता यार कि अब कब फिर क्या चाहती हो, पर सब बताया करो ना। तो ऋषभ मुस्कुरा देती कि हाय, ऐसे बात करते रहो ना, मुझे अच्छा लगती है, और क्यूट भी बहुत लगती हो। हाँ, क्या कह रहा था, सब बताया करो। तो समझ लो अबे मेरे दिल कह रहा है अब जल्दी से फ्रेश होकर अच्छे से तैयार होकर मेरे सब बाहर आ जाओ। तो कहती बाहर, फिर ओ क्यों? तो ऋषि कहती क्यों मतलब कि अरे ये मेरे होने वाले ससुर के घर है, तो फिर अरे भाई मेरी हक बनती है इस पूरे घर के चिप्पो चिप्पो घूम घूम के देखना, इस घर की देखभाल करना। क्या अरे जाती क्या? जिस पे तो भाई ये बात सुन के रानी की तो खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जितनी मतलब वो नाराज नहीं था और गुस्सा भी नहीं था, जस्ट ऐसे ही मुंह फैला के रखा था। पर अब वो तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती कि हाँ क्या कहा? तो कहती क्या कहा आपको? कुछ नहीं। तो कहती हाँ मैंने कुछ सुना। अरे प्लीज़ 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 और एक बार कहो ना प्लीज़। तो कहती अरे क्या बोलो, जो कहना दो बस कह दिया। तो कहती अरे बाबा प्लीज़, मेरी जान नहीं हो गया प्लीज़। तो कहती माँ वो अरे मेरी सर जी की गाड़ी है ना, इसलिए कहा। जिस पे तो अब भाई रोनी एकदम से उछलने लग जाती कि ओह माय गॉड, ये मैंने क्या सुन ली, ये तुमने क्या कह दिया? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या क्या मैं सोच ना, क्या सच में मेरी जान ने एक्सेप्ट कर ली मुझे? हाँ, और तो शादी के लिए भी बन गई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो फाइनली मैं किसी की जनाब हो रही हूँ, किसी की ए जी ओ जी हो रही हूँ। ओह माय गॉड, अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मेरी जान। अरे एक चोरी काटो, एक चोरी काटो। तो ऋषि कहती हाँ। तो रानी कहती अरे बाबा एक चोरी काटो ना। तो कहती अच्छा चोरी काटो, पर वो किस लिए? तो कहती अरे बाबा यकीन दिलाने के लिए प्लीज, और काटो ना। तो कहती अपना सच में पागल हूँ, चोरी काटो, उसकी कोई जरूरत नहीं, इधर आओ। रानी कहती हाँ। तो ऐसे उसकी तरफ हैरान होकर देखती है ना, ऋषि तो बस इसके होठों को अपने दांतों को भी दबा लेती। रानी की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती कि समझ गई। तो वो सो नहीं रही थी, रानी सोने की कोशिश करती, पर ऋषभ ऐसे उसे पूरी की पूरी यकीन दिला दी थी। और फिर ऐसे ही
थोड़ा सा दूर होती, मतलब खुद ही दूर होती कि लो अब आया ना कि अब जल्दी, ओके पागल। तो ऐसे जोर से किस करता और बस वहाँ से आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देती। फिर इधर रानी, oh my God, 1 मिनट के लिए मानो जैसे उसकी सांस ही अटक गई थी। पुरुषों से इतनी कस के पकड़ रखा था, इतनी कस के उसे किस कर रहा था और उससे ऐसे चले जाती। रानी गहरी गहरी सांस छोड़ती कि बाप रे, जंगली बिल्ली अंदर अंदर इतने टैलेंट बड़ा है। तो गॉड, अगर ऐसे चल रहे फिर तो पता नहीं किस दिन मेरी जान ले लेगी कसम से। पर कुछ भी बोलो यार, फिर कमाल की है, जितनी दिखाती है ना उतना है नहीं, फिर कुछ अलग ही टाइप की है। वो होती है ना जैसे थोड़ा खट्टा है, थोड़ा तीखा है और साथ साथ थोड़ा कड़वा भी है, कोई ना। फिर ये बात तो सच्ची है ना कि वाकई उस पर जान से रखती है, प्यार पे बात करती है कसम से। तो भी ऐसे बल्कि मुस्कुराती और बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और गुनगुनाते हुए फ़ौरन वॉशरूम घुस जाती फ्रेश होने के लिए और जल्दी जल्दी में फ्रेश होती, बाहर आती और अच्छा सा मतलब उसने ब्लैक कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का जीन्स पहन के अच्छे से तैयार हो जाती, बाल बनाती, मतलब वो वाकई बहुत इंसान लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था यार। और उसने मेकअप शेकअप कुछ भी नहीं करती, बस ऐसे बाल पूरी की पूरी खोल देती और गुनगुनाते हुए बाहर आती, हर तरफ ढूंढने लगती। और इधर रूशा वो काफ़ी रूम ढूंढने के बाद फाइनली एक प्यारा सा रूम में घुस जाती। और वो जो रूम था ना वो रानी की मम्मी पापा के कमरे थी, तो वहाँ घुसती और ऐसे हर तरफ देखने लग जाती। फिर से काफ़ी धूल जम गया था ना, काफ़ी दिनों से वहाँ पे कोई भी नहीं गई थी। फिर वहाँ जाते वो एक चेयर के साथ टकरा जाती, फिर हर तरफ देखने लगती। और आगे जो थी ना, मतलब उसकी मम्मी पापा की एक फ़ोटो लगा हुआ था, तो वो अंदर जाके वो हाथ में लेती और ऐसे ना अपनी जो दुपट्टा था ना उसे से वो साफ करने लग जाती, क्योंकि उसे यकीन था कि यहाँ पे जो है फिर और किसकी फ़ोटो हो सकती है, ज़रूर उसके मम्मी पापा का ही होगी। तो वो ऐसे समझ को साफ करने लगती और वो आके उसके मम्मी पापा का फ़ोटो थी। तो वो ऐसे से साफ करने के बाद अब हैरान होके देखती और अंदर से ना बात करने लग जाती कि वाह, अब दोनों तो बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारी हो। एक बात को आंटी, आपकी बेटी ना पूरी की पूरी आप पे गई है। और सच बोलो तो वो बहुत अच्छी भी है, पता नहीं अब कैसे थी, बट आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। पर सच बोलो तो मुझे प्यार भी बहुत करती है, प्यार भी, ध्यान भी अच्छे से रखती है और कभी कभी गुस्सा भी कर देती है। अच्छा आप दोनों बताइए, अब दोनों में से किसको थोड़ा ज़्यादा गुस्सा थी? जो आपकी बेटी पे आई है? कोई ना, फटक से मन भी जाती है। आप दोनों गुस्सा मत करो यार, अरे मैं तो पूछ रही थी ना, सच में मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। हाँ तो ऐसे तो आंटी अंकल से बात करने लग जाती। इधर रानी उसे ढूंढते हुए फाइनली उसी रूम में आ जाती और इतने में उसके फ़ोन पे नितिका का कॉल आ जाती। तो रानी पहले तो अटेंड नहीं करना चाह रही थी, पर बाद में अटेंड करती, क्योंकि उसे पता था कि नितिका पूरी रात बाहर थी, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो इसलिए फ़ौरन अटेंड करती कि हाँ बोल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो कहती अरे नहीं वो ऐसे ही। तो कहती हाँ मुझे पता था कि तू ऐसे ही कॉल किया, और नहीं तो कभी तो याद नहीं करती। क्या बोलूं, अब लगता है वो ख़त्म हो गया, पर चले भी गई है ना। तो कहती अरे यार तू कम क्यों गुस्सा करी है, वो क्या गया तुझे? हाँ तो रानी कहती क्या हो गया, मतलब तुझे पता है ना कि वो लड़का है, मगर तो कहती अरे यार
मैंने कहा ना, तुम पूरी भरोसा है उस पर, उसने मेरे साथ कभी नहीं चीट करेगी। रानी कहती, हाँ उन भी यही करती हूँ ताकि तेरे विश्वास सच्चे हो। तो रितिका कहती, हाँ ठीक है, हाँ वो मैं घर जा रही हूँ यही बताने के लिए कल क्या। तो कहती, क्या वो लड़का? तो कहती, हाँ हाँ वो चले गई, वो सुबह की ट्रेन पकड़ के चले गई, और अब मैं भी घर ही जा रही हूँ, तुझे टेंशन होगी इसलिए सोचा तुझे कल करके बता दूँ। और हाँ अब तो बता, तुम दोनों की कल रात में क्या चल रही थी? वो मैं सुना कुछ फ़ोन पे। तो कहती कि क्या है? हाँ कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती है ज़्यादा मत बन, तू जिस तरह की शान है ना मैं भी वैसे ही हूँ, इसलिए कह रही हूँ। यही बड़ी। तो कहती क्या करिए? हाँ तू रख, मुझे काम है। तो कहती, हाँ जानती हूँ कि अब क्या काम है, वही है ना। तो सुन की थी यार नीतिका, क्या हो गया तुझे? मुझे लगता है उससे मिलने की बात ना तो कुछ ज़्यादा बदतमीज हो रही है। शुरू कुछ है या नहीं हो? तो कहती, हाँ जैसे तुम दोनों भी सारी शर्मता थी, हम भी उतार थी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो कहती, यार तू ना हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कहती, हाँ तो क्या हो गया? हाँ पढ़ना तो पड़ेगा ना, अगर आगे बढ़नी है फिर तो वो भी उतरनी पड़ेगी, है ना? फ्रेंड कहती, यार बेशरम कह के चुप हो जाओ। तो कहती, हाँ बेशरम, अरे मैं और तुम दोनों की दोनों एकदम से दूध से धुला हुआ है ना, मुझे पता है। अरे हमसे पहले तुम दोनों के दोनों एकदम से हाथ कर दी। तो रानी कहती, हाथ कर दी मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तो नितिका कहती, क्या नहीं समझा? हम तो आज किया, वो भी पहली बार, और तुम दोनों के दोनों यार पता नहीं इससे पहले कितनी बार किया, जब मौका मिलती है तो बस कहीं पे स्टार्ट हो जाती है। अब भाई हमें कहने कि बेशरम, पहले मिल जाए एक बार फिर देखना गला दबा दो। हाँ तो उनकी हाँ यार तुझे किसने कहा? हाँ देख ऐसा कुछ नहीं है। अरे हाँ हम तो बस वो ट्राई करना चाह रही थी ना, वो जब भी करीब जाती है वो अनकम्फर्टेबल हो जाती है, बस वो अनकम्फर्टेबल दूर करना चाहती हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं सच में। तो वितिका हंसती कि हाँ भाई ना जुबान पे, कोई ना बेटा मिल जाए एक बार फिर बताती हूँ, टांगी तोड़ दूंगी। बहुत ठीक है, टंगी तोड़ना है ना तो तोड़ देना, हॉस्पिटल भी ले जाना। हाँ कोई बात नहीं। तुझसे बदकाना बेकार है। चलो अब रखती हूँ, मिल के बता दी हूँ, ओके? अपना ध्यान रखना और उसका भी, क्या समझे ना? तो हाँ समझ गई ना, समझ गई, बाय बाय बाय। तो ऐसे बोल के कल कट कर दी थी और ऐसे अपनी सीने पे हाथ रखती थी। बाप रे, फिर लड़की तो मुझसे भी 2 कदम गया। ओह माय गॉड, मैं कहाँ फंस गई? तो ऐसे सोच रहे थे और इतने में अंदर से वो रूशा की बात करने की आवाज आती। तुरंत की थी, अरे अब फिर वापस गई। अब फिर आवाज कहाँ से आ रहा है? फिर बात कौन कर रहा है? तो ऐसे बोल के ना ऐसे अंदर झाँक के दिखती तो वहाँ पे रोशा थी और वो रोशा बहुत प्यार से उसकी मम्मी पापा से बात कर रही थी। तो वो दरजा के पास आके ऐसे टेक लगा के खड़ी होके उसकी बात बस ऐसे हैरान होके सुन रही थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो कितनी प्यार से उसकी मम्मी पापा से बात कर रही है कि अब उसे कभी डर नहीं करती क्या? ये इतनी गुस्सा क्यों हो जाती है? हाँ बद में मान जाती है पर बहुत बद में गुस्सा हो जाती है, फिर बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ तो इतने में वो भी करीब आती और उस फोटो को हाथ में ली थी। वो भी ऐसे अपनी मम्मी पापा की फेस पे हाथ बुलाती कि पापा आप भी कह दे और मम्मी आप भी कह देना कि मेरी बेटी ऐसे वैसे नहीं गुस्सा होती, कोई ना कोई बात तो ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ तो कारण ज़रूर होती है जिस बात पे मेरे को गुस्सा आती है। फिर देखिए ना
मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मम्मी। मुझे तो आपकी पसंद की उस छोटी सी घर ज़्यादा पसंद आती है, वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद आती है। पर तीनों ने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ लेके आई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सच में मम्मी। तो वो ऐसे अपनी मम्मी पापा से बात करती तो उसके फेस पे तो अब एकदम से नमी सी आ जाती, आंखों पे आंसू आ जाती। तो ऋषभ फौरन उस फोटो को जहाँ पे थी ना वहीं पे रख दी थी और उससे कस के कर ली थी कि आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा कोई बात नहीं बोलूँगी, ऐसा कोई हरकत नहीं करूँगी जी सबको बुरा लगे, आपको गुस्सा आए। सच में जिस पे अब रानी भी फौरन उसके हाथों को कस के पकड़ती कि हे तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? हाँ, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी बातों से तुम्हारी हरकतों से मुझे बुरा लगती है? हाँ, मुझे गुस्सा आती है? पागल, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा तुम्हारे हर बात, तुम्हारे हर व्यवहार, तुम्हारे हर हरकत मुझे तो बहुत अच्छा लगती है, सच में बहुत अच्छा लगती है। तरुषा ऐसे कहती कि क्या सच में? तो ऐसे कसका गलती, हाँ बाबा सच में। तरुषा कहती मैंने, आप तो रानी कहती क्या? तरुषा कहती बुद्धू। तो रानी हंसने लग जाती अच्छा बाबा ठीक है, मैं ही हूँ बुद्धू, अब खुश? तो ऋषा सारा लग कि नहीं हो खुश। तो कहती अरे बाबा अब क्या हो गया? तो कहती मुझे पहले उस घर पे जानी है। तो कहती किस घर पे? तो ऋषा कहती अरे हमारी उस छोटी सी घर पे जहाँ पे आपको रहना ज़्यादा पसंद है, और सास को तो मुझे भी वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, और अंकल और आंटी को भी तो वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद थी ना। तो फिर हम यहाँ क्या करिए? चलिए ना प्लीज़, हम वही चलती हैं। हाँ, तो कहती क्या सच में उस छोटी सी घर तुम्हें ज़्यादा पसंद है? इस घर भी तो हमारी ही है ना, ये भी बहुत बड़ा है। फिर तो कहती बहुत बड़ा है, ये भी हमारी ही है। हाँ, कभी कभी आ जाया करूँगी ना, पर रहूँगी तो हम उसी घर पे। क्या मंजूर है ना? तो तुरंत से खस के खा लेती कि हाँ मेरी जान मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। फिर चलो अभी जल्दी है। तो रन ऐसे बोलकर हाथ आगे करती और रोशा भी उसके ऐसे बच्चों को कस के पकड़ती और ये दोनों के दोनों अब खुशी खुशी इतना बड़ा घर छोड़ के उस छोटे सी घर के लिए निकाल जाती। ये दोनों सच में बहुत खुश थी, दोनों मुस्कुराते हुए हाथों में हाथ डाल के ऐसे बाहर आती। पूरा उस घर की जो ऐसे किस वगैरह थे ना, उस घर बस में जो उस घर के वो देखभाल करती थी ना, जो लड़का था उस पर ऐसे सारे की सारे दे देती और उस अस्से से कह भी देती कि अस्से से ध्यान रखना। और फिर ये दोनों के दोनों वहाँ से निकाल जाते और जाते हुए पुरानी साइड पे गाड़ी रुकती। तो रुचि कहती अब क्या हो गया? तो कहती मैं सोच रही हूँ कि पहले हमें शॉपिंग करनी है थोड़ा सा। तो कहती शॉपिंग? अब किसकी शॉपिंग और क्यों? तो कहती ऐसे ही मेरे दिल कर रहा है। क्या आपको नहीं दिल कर रहा है? तो कहती हाँ, जब मेरी जान के दिल कर रहा है फिर मुझे क्यों रुकना, चले थोड़ा सा शॉपिंग कर ही लेती है। तो फिर ये दोनों की दोनों अब शॉपिंग करने के लिए निकाल जाती। सो गाइस चलिए देखते हो अब रानी की मायने में क्या चल रहा है, वो क्यों और किस लिए शॉपिंग कर रहा है। पर जो भी कर रहा है वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।